तो भाई साहब आज की मंडे नाइट रॉ की जो शुरुआत है वो करते हैं सेथ रॉलिंस, पॉल हेमन, ब्रॉन ब्रेकर एंड ब्रॉन्सन रीड। और भाई आज जो सेथ रॉलिंस के साथ में हुआ है ना, उसको देख के सबकी हंसी छूटी होगी। अब होता ही है कि सेथ रॉलिंस रिंग के अंदर है एंड भाई वो पॉल हेमन से रोमन रेंस स्टाइल में माइक मांगते हैं एंड पॉल हेमन जैसे ही माइक दे रहे होते हैं सेथ रॉलिंस को, भाई पीछे से ब्रॉन ब्रेकर ने उस माइक को ले लिया। और भाई उस टाइम पर पॉल हेमन और सेथ रॉलिंस के जो एक्सप्रेशन थे भाई देखने वाले थे। ब्रॉन ब्रेकर माइक हाथ में लेते हैं एंड बोलते हैं कि मैं इस रिंग के अंदर खड़ा हुआ हूँ क्योंकि सेथ रॉलिंस और पॉल हेमन का इस बिजनेस को लेके एक विजन है और वो विजन ये है कि अगले 2 डेकेड तक मैं WWE का फेस बनूं। लेकिन मेरा भी एक विजन है और वो विजन ये है कि WWE के अंदर सैमी ज़ेन नाम का कोई भी आदमी ना हो। मुझे सैमी ज़ेन पसंद नहीं है, ना उसका चेहरा, ना उसकी दाढ़ी की स्टाइल, ना उसका म्यूजिक, और मुझे ये भी पसंद नहीं है कि वो जब भी आता है तो हर बार तुम लोग उसका गाना गाने लगते हो। एंड भाई पीछे सेथ रॉलिंस और पॉल हेमन का अलग ही डिस्कशन चल रहा है जो बहुत ज्यादा फनी लग रहा था उस टाइम पर। ब्रॉन ब्रेकर बोलते हैं कि सैमी ज़ेन की एक्सपायरी डेट आ चुकी है एंड अगर वो इस रिंग के अंदर आज आया तो वो गया। एंड इसके बाद भाई जैसे तैसे पॉल हेमन ने ब्रॉन ब्रेकर से माइक लिया और सेथ रॉलिंस को दिया। तो इस बार ब्रॉन्सन रीड ने सेथ रॉलिंस से माइक मांग लिया। ब्रॉन्सन रीड बोलते हैं कि देखो ब्रॉन तो लाजवाब है ही, लेकिन मैं भी किसी से कम नहीं हूँ। मैंने सेथ रॉलिंस को 6 सुनामी लगाई, उसकी हालत खराब कर दी, तो उसने मुझे रेस्पेक्ट दी, अपने विजन में शामिल किया, अपनी टीम में शामिल किया, लेकिन जे उसो मुझे वो रेस्पेक्ट नहीं दे रहा है तो उससे भी मैं वो रेस्पेक्ट लूंगा जब मैं उस पर सुनामी की बौछार करूंगा। एंड इसके बाद माइक हाथ में लेते हैं पॉल हेमन। पॉल हेमन बोलते हैं कि देखो सबसे पहला जो टारगेट है वो सैमी ज़ेन है और अगर सैमी ज़ेन अपने होम टाउन यानी कि मॉन्ट्रियल नहीं भाग गया होगा तो आज उसकी बारी है। इसके बाद वो बोलते हैं फॉर्मर ब्लड लाइन मेंबर जे ऊसो से मुझे प्यार है। जिसके बाद भाई ओटीसी के चैंट्स लगना स्टार्ट हुए, जिस पर पॉल हेमन बोलते हैं कि भाई ओटीसी के अंदर हिम्मत ही नहीं है कि वो हमारा सामना कर सके। एंड जे ऊसो का भी वही हाल होने वाला है जो कि सैमी ज़ेन का होगा। एंड इसके बाद वो सेथ रॉलिंस की बात करते हैं कि सेथ रॉलिंस ने रेसलमेनिया के मेन इवेंट में रोमन रेंस को पिन किया था एंड वही काम वो आज भी पेंटा के साथ करने वाले हैं। एंड इसके बाद भाई सेथ रॉलिंस को माइक मिलता है और सेथ रॉलिंस बस इतना बोलते हैं कि सब कुछ तो तुम लोगों ने बोल दिया, अब बस इतना बोलना रह गया है, वेलकम टू मंडे नाइट रॉलिंस। एंड इस तरीके से ये सेगमेंट का एंड होता है। एंड भाई आज इन तीनों ने ही मैच रेसल किया है मंडे नाइट रॉ पर और भाई मुझे ऐसा लग रहा है कि रोमन रेंस के रिटर्न को सेटअप किया है इन तीनों ने, क्योंकि भाई ब्रॉन ब्रेकर ने सैमी ज़ेन की हालत खराब कर दी और वो आउट ऑफ एक्शन हो चुके हैं। ब्रॉन्सन रीड ने जे ऊसो को सुनामी में लपेट दिया तो उनकी भी हालत खराब हुई पड़ी है। शो के मेन इवेंट में सेथ रॉलिंस भी पेंटा के साथ वही करने वाले थे, वो तो एले नाइट ने आके भाई बजा दिया सेथ रॉलिंस को। एंड सब कुछ करने के बाद जब एले नाइट निकल गए भाई तब सेथ रॉलिंस को होश आ रहा है कि ये क्या हो गया मेरे साथ। तो भाई सैमी ज़ेन और जे ऊसो के साथ ये सब दिखाने का एक ही मतलब मुझे नजर आ रहा है कि सेथ रॉलिंस और उनकी फैक्शन, सीएम पंक और रोमन रेंस, इन तीनों के बीच में अब कोई नहीं आने वाला। एंड अब भाई थोड़ा सा विश्वास हो रहा है मुझे कि सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में शायद रोमन रेंस का रिटर्न होने वाला है। बाकी भाई वीडियो के अंदर इतना ही। WWE की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।